जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपके जीवन में क्या होने वाला है जो आपको पता होना चाहिए और आपको बिल्कुल उसका आभास तक नहीं है। ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपसे संपर्क करना चाहते हैं और आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। तो ऐसी दिव्य ऊर्जाएँ, दिव्य शक्तियाँ आपसे क्या कहना चाहती हैं, या फिर आप जिस ऊर्जा पे विश्वास करते हो, बिलीव करते हो, वह ऊर्जा आपसे क्या बोलना चाह रही है, इस पर ये वीडियो है। अंत तक ज़रूर सुनें। और जब भी आपको मिलेगी तभी आपको उनका ये संदेश मिल सकता है। तो ईश्वर को ज़रूर ग्रेटिट्यूड करें कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपसे क्या संपर्क करना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, जानना ज़रूरी है। सबसे पहली एनर्जी आई है कि भगवान श्री कृष्ण, वह जो परम तत्व है, वह जो परम ऊर्जा है, आपसे कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ में जल्दीबाजी मत करो। हर एक चीज़ का अपना एक टाइम होता है, एक डिवाइन टाइम होता है। डिवाइन टाइम पे ही वह सारी चीज़ें होती हैं। आप उनको तृण भर ना इधर से उधर ना उधर से इधर कर सकते हो। जो चीज़ें तय हैं वो अपने समय पे तय समय पर ही होती हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप इस समय जब आप ये वीडियो सुन रहे हो तो थोड़ा रिलैक्स रहें और अपने आप को टाइम दें। मतलब खुद को थोड़ा-सा रिलैक्स दें, अपने साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आप कुछ चाहते हो तो ज़रूर पूर्ण होगा, पर आप उसमें बहुत अधिक जल्दीबाज़ी, बहुत ज़्यादा उसमें जल्दीबाज़ी ना करें और रिलैक्स करें। क्योंकि ईश्वर आपकी हर एक चीज़ों को देख रहा है और वो हर एक चीज़ आपको देना चाहता है, पर वो तभी मिलेगा जब उसका डिवाइन मतलब उसका एक समय आ जाएगा। अगर आपके मन में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप अपने अंदर की आवाज़ सुनें। मतलब ईश्वर आपकी मदद करना चाह रहे हैं, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, आपसे कोई संदेश देना चाह रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी आप अपने अंतर्मन की, अपने अंतःकरण की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो। तो यहाँ पे वो आपसे कह रहे हैं कि जब भी आप कभी ऐसी परिस्थिति में आते हो ना, तो वो आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं, आपको संदेश देना चाहते हैं, लेकिन आप उसे सुन नहीं पाते क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चिंतित, बहुत ज़्यादा 3D लाइफ में बहुत ज़्यादा आप बाहर की चीज़ों पे गौर करते हो। एक बार अपने अंतःकरण में देखो, अपने इंट्यूशन पर ध्यान दो, मेडिटेशन को बढ़ाओ, अपने चक्रास पे ध्यान दो, थर्ड आई चक्र पे ध्यान दो, आपको कहीं न कहीं से वो आंसर ज़रूर मिल जाएगा, जो आप उनसे पूछना चाह रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई भी नहीं बता सकता। आप चाहे रीडिंग देख लो, चाहे हीलर से मिल लो, चाहे किसी से पूछ लो। कुछ चीज़ें हमारे अंतःकरण से ही हमें, हमारे इंट्यूशन से ही हमें प्राप्त होती है। जब हमारा ईश्वर से, डिवाइन से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, जब उनसे स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी फ़ील करते हैं। आपके जीवन का जो भी टफ़ टाइम था, वो रिलीज़ हो रहा है, वो जा रहा है और भगवान आपसे कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो बीत गया है आप उन्हीं बातों में मत उलझे रहें। उन चीज़ों को लेट गो करें, आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटी है जो आपके जीवन में दस्तक दे रही है। ईश्वर को आपसे मिलने के लिए कोई मार्ग नहीं चुनना होता। वो किसी भी राह से, किसी भी मार्ग से आप तक पहुँच सकते हैं। बस आप उस ऊर्जा में ना रहें कि पास्ट की चीज़ों में उलझे हैं, पास्ट की बातों में उलझे हैं, उसी हैवी एनर्जी में आप बैठे हुए हैं। तो वो आपके सामने खड़े रहेंगे ना, तब भी आप उन्हें नहीं पहचान पाओगे। आपसे कुछ कह रहे होंगे तब भी आपको सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ पे एक अलग ही तरह की यहाँ पे ये रीडिंग और एनर्जी मुझे रिसीव कर पा रही हूँ। मेरा टॉपिक भी यही था कि आपसे कहना क्या चाह रहे हो, और ऐसा लग रहा है सच में वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, सच में आपको उन्हें सुनने की ज़रूरत है। तो आप थोड़ा टाइम मेडिटेशन करें, थोड़ा ध्यान लगाएँ और जो क्वेश्चन आपके मन में है, उसका आंसर अगर मैं इस रीडिंग के माध्यम से दूँ, तो उसका आंसर है कि आप रिलैक्स करो। जो भी आपके जीवन में बीत चुका है, जो टफ़ टाइम था, वो जा चुका है और जो कुछ हुआ है उसे लेट गो करें। क्योंकि
जब उन सब चीज़ों को आप छोड़ोगे, तभी आपको जो नई दिशा भगवान देना चाहते हैं, जो नया पाथ दिखाना चाह रहे हैं, वो आप देख पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। जैसे कोई किसी पहाड़ पे चढ़ रहा है, तो अपने सिर पे ऑलरेडी बहुत बड़ा बोझा लिया है, तो कैसे चढ़ेगा? तो वो बोझा पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं, यादें हैं, वो घटनाएँ हैं जिसे जो बीत चुकी हैं, जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी आप उसको कैरी करके चल रहे हो, उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसे छोड़ो। आपके जीवन में वो पल आ चुका है कि जब आप एक निर्णय लेने की घड़ी पे खड़े हों। वो आपको खुद से चुनना है कि मैं इसे सिलेक्ट करूँ या इसे सिलेक्ट करूँ। तो जिसे आपके अंतरात्मा, आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है, आप उसकी तरफ जाएँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कोई फैसला लेने वाले आप हो, चाहे शादी से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, वहाँ उनकी ऊर्जा आपके साथ है। और ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो भी चुनो, उसे इतना हमेशा अपने दिमाग में, अपने मन में, अपनी अंतरात्मा में सोचो कि वही आपका भाग्य बन जाएगा। तो इसलिए आप जो कुछ भी चुनोगे, वो आपका नियति बन जाएगा, आपका भाग्य बन जाएगा। तो उसे सोच समझ के कोई भी चीज़ जो सिलेक्शन आपके सामने अगर कुछ आ रहा है, आप सिलेक्ट करने वाले हो, तो इतना ज़रूर याद रखिए कि वो वही आपका फ्यूचर, वही आपका भाग्य, वही आपका नसीब बनने वाला है। बहुत अच्छा और बहुत ही स्पिरिचुअल ये मैसेज निकल कर आ रहा है। कहीं न कहीं ये पूरी आप पर ही निर्भर है। जैसे लग रहा है कि इसके माध्यम से सच में वो ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो शायद इस रीडिंग में भी खुल के नहीं आ रही है। वो सिर्फ़ आपको एक संदेश दे रहे हैं कि आपको उसको अपने इंट्यूशन से समझना है। एक टाइम के बाद, एक समय के बाद हर एक चीज़ का अंत हो जाता है। कोई भी चीज़ हर समय विद्यमान नहीं रहती। परिवर्तन इस संसार का नियम है। इसके लिए हमेशा उस चीज़ के लिए तैयार रहें। हमेशा उस रिज़ल्ट के लिए तैयार रहें कि एक न एक दिन, एक न एक समय हम खुद नहीं रहने वाले हैं। तो इसलिए हर एक चीज़ से अपने मोह को हटा के रखें। किसी भी चीज़ को ज्ञान की दृष्टि से देखें, प्रेम की दृष्टि से देखें, तो आपको दुःख नहीं होगा, तकलीफ़ नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी। लेकिन जब आप वहाँ पे अपना मोह दृष्टि लगा लोगे, धृतराष्ट्र की तरह, तो आपको बहुत दुःख होगा, बहुत पेन होगा। तो संसार में जो कुछ भी आ जाए, अगर आप दुःख में हो, सफ़र कर रहे हो, पेनफुल स्थिति में हो, तो वो भी बीत जाएगा। और अगर आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि इसे भी क्षण की ही समझो, क्योंकि ये भी बदल जाता है। तो कहीं न कहीं आपको, मैं कहूँ तो ये एक कृष्णा जी का संदेश है कि जो भगवत गीता में लिखा रहता है, आप उसे समझो, उसे जानो। बहुत ही रहस्य, बहुत ही स्पिरिचुअल ये मैसेज निकल कर आया है आपके लिए। पूरी तरह से सोल लेवल पे है। आप लोग इसी को मेडिटेशन से, स्पिरिचुअल वर्क से समझें कि आपके जीवन में रिलैक्स का समय आ रहा है, टफ टाइम जा रहा है। जो भी आपके जीवन में सिलेक्शन का कोई ऐसी घड़ी आने वाली है कि आपको कुछ सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है, तो सोच समझ के करें, क्योंकि वो आपकी नियति, वही आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य बनने वाला है। और कुछ भी आपको पूछना है, तो सबसे पहले अपनी अंतरात्मा में देखें, वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर आंसर मिलेगा। और जीवन में कितना भी भारी समय हो, बीत जाता है, इस पर ट्रस्ट रखें। हमेशा ये जैसे नदी बहती रहती है ना, तो पानी बिल्कुल स्वच्छ रहता है, पर कोई चीज़ ठहर जाता है, तो वहाँ पे बहुत मैल, गंदगी आ जाती है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब परिवर्तन होता रहता है ना, तो हर एक चीज़ बदलती है, चेंज होती है। और जब कोई चीज़ चेंज होता है, तो हमारे जीवन में फिर से कुछ नया सीखना, नया अनुभव, नए चीज़ों को ग्रहण करना आरंभ हो जाता है। तो इस समय आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कहीं न कहीं आप मेडिटेशन करो। यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज यही निकल कर आया है कि ध्यान करो, थर्ड आई चक्र का ध्यान करो। उससे बहुत सारे राज और रहस्य पर से पर्दा उठ जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साक्षात हो आपके सामने, डिवाइन आपको दिखा देंगे। तो इस मैसेज को डिवाइन का ही आप अपने लिए संदेश समझो, और जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और ग्रेटिट्यूड करें कि इसके माध्यम से उन्होंने आपकी बहुत सारी उलझनों को सुलझा दिया होगा, और आपसे वो संपर्क, मैंने यही कहा कि वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं। सच में रीडिंग में यही आया कि वो सच में आपसे संपर्क करना चाहते हैं। जब भी आप ये वीडियो सुनोगे ना,
ज़रूर आपको उनकी ऊर्जा का आभास होगा, चाहे आप स्पिरिचुअल वर्क करते हो, पूजा करते हो, मंदिर में बैठते हो, जाप करते हो, चाहे मंत्रा चैंटिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, आप भगवान की, ईश्वर की ऊर्जा को आप आभास करने वाले हो, तभी आप इस वीडियो को सुन रहे हो, तभी आप इस मैसेज को सुन रहे हो। आप अपनी तरफ से अलर्ट रहो, अपनी तरफ से सतर्क रहो, अवेयर रहो। किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में ईश्वर, गॉड आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत बड़ा एक तरह से डिवाइन टाइम है कि वो कभी भी आपसे ड्रीम से, किसी साइन के द्वारा, किसी भी तरीके से आपसे वो ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। आप उनकी ऊर्जा को फ़ील कर पाओगे, आपके मुख से खुद निकल पड़ेगा कि मैंने, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ईश्वर को आभास किया है, ईश्वर को फ़ील किया है। तो उनको ग्रेटिट्यूड करें, कोटि-कोटि धन्यवाद करें। आप उनकी संरक्षण में हो, उनकी प्रोटेक्शन में हो, उनकी दृष्टि में हो, उनकी कृपा में हो। भगवान श्री कृष्ण आप सबको हमेशा खुश रखें, हमेशा मुस्कुराते रहें, आपके जीवन की सारी बाधाएँ दूर हों। जय श्री कृष्ण।